नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर अलका और हो सकता है आप एमपीपीएससी 2025 की जो परीक्षा है इसकी तैयारी में जुट चुके होंगे और अगर आप हिंदी विषय में तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से हम आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये चैनल शिक्षा क्षेत्र में जो भी वैकेंसीज आती है स्कूल कॉलेजेस में उन सब की जानकारी आपको देता है। तो ये कुछ प्लेलिस्ट है जो अलग-अलग टॉपिक से शीर्षक से यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। और अगर आप हिंदी विषय के हैं तो इसमें एक एमपीपीएससी सहायक प्रोफेसर हिंदी साहित्य ये वाली है जो प्लेलिस्ट, आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसमें आपके लिए उपयोगी पाठ्य सामग्री यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। आज हम चर्चा करेंगे जो हमें जो पाठ्यक्रम मिला हुआ है 2025 के लिए। ये पाठ्यक्रम हमें मिला हुआ है इकाई 8 और इकाई 8 के अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो 2022 और 2024 के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे, यानी कि उन प्रश्नों को हम देखेंगे और इन प्रश्नों की संख्या लगभग 30 होगी। 15 आपके जो प्रश्न होंगे 2022 के होंगे और 15 प्रश्न होंगे जो आपके 2024 के होंगे। चूंकि यही श्रृंखला हमने इकाई 9 और इकाई 10 में भी की है, यहाँ भी हमने 30 प्रश्नों को शामिल किया है और इकाई 10 में भी 30 प्रश्नों को शामिल किया है। तो अगर आपने भी पूर्व का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज जाइए, वहां जाकर आप जरूर से वो वीडियो देखिए, ताकि अगर आप इन 30 प्रश्नों को देखेंगे तो आप इनके प्रारूप को समझेंगे और अगर आप प्रारूप को समझेंगे तो आपको ये पता होगा कि हमको तैयारी किस हिसाब से करनी है। यानी उन प्रश्नों के अनुसार ही आप अपनी तैयारी क्या करेंगे, शुरू करेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं, यानी कि जो पिछले पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न है उनको कर रहे हैं। चूंकि हमने 2017 का जो एग्जाम पेपर है वो नहीं लिया हुआ है क्योंकि उसका जो पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग था। ठीक है, और ये प्रश्न पत्र, ये प्रश्न, ये सारी चीजें उन अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है जो कि अभी 2024 में चयनित हुए हैं और अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि आपने यहाँ पर देखा होगा, ये है आपका क्या पाठ्यक्रम, भारतीय काव्य शास्त्र की अवधारणा, हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस संप्रदाय। आपको भली भांति से पता होगा कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। अब आप पाठ्यक्रम देख सकते हैं तो इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, प्रश्नों को देखेंगे ताकि आपको ये पता चले कि हमारे जो प्रश्न है वो किस तरह से पूछे गए थे। सबसे पहले 2022 का हम देखते हैं। ये आपका 2022 का ये आपका प्रश्न पत्र है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो भी उत्तर मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ वो जो मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की जो अंतिम उत्तर कुंजी आई थी, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद जो अंतिम उत्तर कुंजी आई थी उसी के अनुसार मैं आपको यहाँ पर उत्तर बता रही हूँ। ठीक है, तो आप इस बात से बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि जो उत्तर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उन उत्तरों में कोई भी भ्रम होगा, वो पूरे वही उत्तर है जो कि एमपीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे दी थी, फाइनल यानी कि अंतिम उत्तर कुंजी के तहत। ठीक है, चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि आपका जो प्रश्न है ये 2022 के में जो आपका यूनिट 8 इकाई 8 से जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछा गया है कि भवानी सॉरी वो अलंकार से पूछा गया है और पूछा गया है आपसे कि ये आपका, एक मिनट, कौन सा पेपर है ये आपका, 2022 का है। ठीक है, हाँ। तो 2022 की में सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, वो प्रश्न था आपका कि जो यूं रहीम जस होत है उपकारी के संग बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। ये आपने क्या है बचपन से ये जो पद हैं ये आपने बचपन से देखते हुए आए हैं और इसीलिए इसमें क्या पूछा गया है, किस अलंकार का उदाहरण है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी। विकल्प बी यहाँ पर आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि किस रीति में सुकुमारता और मधुरता का अभाव होता है। ठीक है, किस रीति में होता है तो इसका आ जाएगा आपका विकल्प सी, यानी कि गौड़ीय रीति में क्या होता है, मधुरता का और सुकुमारता का अभाव होता है। अगला हम देखते हैं किस आचार्य ने समाधि, एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य का हेतु माना है। चूंकि अभी मैंने आपको यहाँ पर आपका ये प्रश्न पत्र
का जो पाठ्यक्रम है वो दिखाया हुआ है यहाँ। तो यहाँ पर देखिए आप काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन दिया हुआ है। तो जैसे जैसे आपका पाठ्यक्रम है सेम वैसे ही आपको प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको उक्ति दी हुई है और पूछा गया है कि काव्य प्रयोजन के संदर्भ संदर्भ में अगर हम देखें तो ये जो उक्ति है ये उक्ति किस आचार्य की है। तो इसका सही उत्तर आएगा आपका वामन आएगा। आप प्रश्न संख्या नोट करते जाइए, कितने प्रश्न है यहाँ पर। तो लगभग आपको 14, 15, 16 इतने ही प्रश्न मिलेंगे। लगभग एक जो एवरेज चलता है औसत औसत आपका 15 प्रश्नों का होता है। आप प्रत्येक पेपर में देखेंगे और प्रत्येक इकाई से अगर आप देखेंगे तो आपको 15-15 प्रश्न देखने मिलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और चूंकि जो इकाई से पूछे गए प्रश्न थे वो एक साथ नहीं दिए हैं, कहीं कहीं आपको एक ही पेज में 5-6 प्रश्न मिल जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि हमको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किस प्रश्न पत्र किस पृष्ठ में ये दिया हुआ है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से वस्तुवादी सिद्धांत कौन सा है। चूंकि आपको आपका पाठ्यक्रम पता होगा तो कि इसके अनुसार आप देखिए कि आपका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प डी, यानी कि औचित्य सिद्धांत इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर फिर से एक पंक्तियां दी हुई, उक्ति दी हुई है और पूछा है ये किस आचार्य की है। यह उक्त उद्भावना किस आचार्य की है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा विकल्प बी आएगा, कुंतक इसका सही उत्तर आएगा। अगला देखते हैं हम, अगला प्रश्न, कतहु विटप भूधर। तो इसमें देखिए आप कि प्रश्न पूछा गया है आपसे कि कौन सा गुण पूछा गया। फिर से मैं आपको एक बार आपके पाठ्यक्रम पे लेकर चलती हूँ और यहाँ पर देखिए जो गुण की बात की गई थी तो काव्य के गुण ये दिया हुआ, काव्य के गुण और दोष, तो उसी से आपका ये प्रश्न बना हुआ है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि इसमें कौन सा गुण है, पंक्ति दी हुई है, पूछा हुआ है कौन सा गुण है। 78 का जो आपको यहाँ पर सही उत्तर आएगा इसमें आएगा ओज गुण, ठीक है। अगला देखिए, लॉन्जाइनस ग्रंथ का नाम क्या है। तो उनका सबको पता होगा कि लॉन्जाइनस के ग्रंथ का नाम क्या है, विकल्प ए, ठीक है। अगला देखते हैं, महाकाव्य के संबंध में असत्य कथन छाटिए। फिर से मैं आपको आपके जो पाठ्यक्रम है वहां लेकर चलती हूँ, आपको बता रही ये आपका पाठ्यक्रम में दिया हुआ था महाकाव्य और यहीं से आपका प्रश्न पूछा गया है। तो महाकाव्य के संबंध में गलत कथन क्या है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प डी, यानी कि उक्ति वैचित्य जो होता है इसका प्राण तत्व होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, करीब करीब हमारे ऐसे ही प्रश्न हैं। तो इसमें करीब करीब हमने 15 प्रश्न देख लिए हैं। एक बार मैं आपको पूरा नीचे, ये हमारे 100, इसमें एक और प्रश्न आया था तो इस प्रश्न को भी आप देख लीजिए। कई बार कुछ ऐसे प्रश्न हो जाते हैं, हमने बताया हमने औसत लेकर चलते हैं 14 से 16 प्रश्नों का। कई बार कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनको हम 2 यूनिट में डाल सकते हैं। जैसे कभी कभी किसी कवि से पूछा गया था, अभी पिछली बार हम जब इकाई 9 हल कर रहे थे तो इकाई 9 में कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनको हम इकाई 6 में भी शामिल कर सकते थे और इकाई 9 में भी शामिल कर सकते। इसी तरह से ये प्रश्न ये है कि इसमें कौन सा अलंकार है। चूंकि ये बिहारी की रचना से लिया गया है तो इसको हम रीतिकाल में भी देख सकते हैं, पर चूंकि अलंकार विशेष तौर पे पूछा गया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। तो पूछा गया है कि इसमें उर्वशी में कौन सा अलंकार है। तो जो इसका सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका विकल्प डी, यानी कि यमक। 103 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका यमक, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपका होगा 2022 का पेपर। अब हम देखते हैं 2024 के पेपर में क्या पूछा गया है। एक कुछ और प्रश्न है यहाँ पर, हम वो प्रश्न भी देख लेते हैं कि महान रचनाकार निर्वैक्तिक होता है। ये आपको पूरा कथन दिया गया था और पूछा गया था ये कथन किसका है। चूंकि जब निर्वैक्तिक आता है तो हम यहाँ से इसको संबंध कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं कि ये किसका सिद्धांत होगा। ये होगा आपका टी.एस. इलियट का। तो 126 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा टी.एस. इलियट। इसी के आगे हम देखते हैं अरस्तु की जो काव्य शास्त्र संबंधी कृति है वो कौन सी है। तो अब इसमें क्या हो, विशेष तौर पे उसको छांट के पूछा गया है कि इसमें काव्य शास्त्र संबंधी कौन सी कृति है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा 127 का वो आएगा आपका विकल्प बी, ठीक है। विशिष्ट पद रचना रीति सूत्र किस आचार्य का है। तो चूंकि रीति है तो हम यहाँ से क्या संबंध स्थापित कर सकते हैं 128 का, वामन, आचार्य वामन इसके क्या होंगे, आचार्य होंगे। औचित्य को काव्याद्भुत, ये जो होगा ये
इससे हम इसका संबंध स्थापित करें तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? विकल्प सी यानी कि आचार्य क्षेमेंद्र आएगा इसका सही उत्तर। अगला हम देखते हैं भरत मुनि के अनुसार विभत्स रस का जो स्थायी भाव है, ये भी आपके जो पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम से ही लगा हुआ प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा जुगुप्सा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 15 प्रश्न देख लिए। आप देख लीजिएगा, आपने अपना जो आपके पास जो प्रश्न पत्र होगा आप उससे मिला के उस पर टिक कर लीजिएगा। यहाँ 150 प्रश्न हमारे खत्म होते हैं। अब आते हैं हम अपने 2024 के पेपर में। 2024 के पेपर में हमने इकाई 10 इकाई 9 हमने ये हल कर लिए हैं। अब हमारी भाई है इकाई 8 की। मैं जो क्रम शुरू कर रही हूँ वो उल्टा शुरू कर रही हूँ, क्योंकि जो नीचे की यूनिट है, नीचे की जो इकाइयां हैं वो थोड़ी सी कठिन लगी, ऐसा हमें बताया गया है। निम्नलिखित कथनों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। ये भी किससे? आपके काव्य शास्त्र, क्योंकि सिद्धांतों के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो काव्य शैली की बाह्य सज्जा है, ठीक है, इसमें इसमें काव्य के स्वाभाविक गुण शुद्धता, संक्षिप्तता, स्पष्टता आदि, अर्थ की व्यंग्यात्मकता, इस प्रश्न में कुछ अभ्यर्थियों को बहुत बहुत ज्यादा क्या था, कंफ्यूजन हो गया था और इस प्रश्न पे कुछ लोगों ने आपत्ति भी लगाई थी। पर चूंकि आयोग है और आयोग ने जो उत्तर इसका सही माना है, हम भी आपको वही उत्तर बताएंगे। तो 50 का जो आयोग ने सही उत्तर माना था, वो उत्तर माना था आयोग ने ये वाला, यानी कि पहले का क्या माना था उन्होंने? अलंकार। दूसरे का क्या माना था? रीति। तीसरे का उन्होंने माना था, तीसरे का जो सही उत्तर था वक्रोक्ति, और जो चौथे का उत्तर माना था वो माना था ध्वनि। तो इस विकल्प से अगर हम देखें तो आपका ये जो बी है ये उत्तर आपका सही जाता है। यही साइड में हम देख लेते हैं दूसरी तरफ, नैसर्गिकी च प्रतिभा शुद्धम च बहु निर्मलम, ये जो परिभाषा है ये किस आचार्य ने दी है काव्य हेतु के संदर्भ में? तो इसका जो आपको यहाँ पर सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प सी यानी कि दंडी ने दी हुई है। आगे देखते हैं। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार रूपवादी सिद्धांतों में काव्य के रूप को आकर्षक बनाने के लिए कितनी विधियों पर प्रकाश डाला गया है? तो ये भी, इस प्रश्न को भी हमने काव्य शास्त्र के अंतर्गत रखा है। उसका जो सही उत्तर आएगा वो 4। और इसी में रस लौकिक जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूतियों से भिन्न कोटि की अनुभूति है, किस आचार्य द्वारा यह स्थापना दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका विकल्प सी, शंकुक के द्वारा दी गई है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। नेह न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें आएगा आपका विशेषोक्ति अलंकार। क्या आएगा इसमें? इसमें आपका आएगा 52 का विशेषोक्ति अलंकार। 53 का देख लेते हैं हम, यहीं पर कौन सा विकल्प गलत है? तो काव्य सिद्धांत, रस पीयूष निधि, काव्य सरोज और कवि कल्पद्रुम। तो इसमें जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प डी, ये आपका गलत उत्तर है। इसी में आगे हम देख लेते हैं, सुमेलित करना है हमको। तो काव्य मीमांसा, सबको पता है काव्य मीमांसा का सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा राजशेखर। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जो आपका सही उत्तर आ जाएगा, अगर आपको एक भी पता होता काव्य मीमांसा राजशेखर, तो आप ये वाला प्रश्न हल कर सकते हैं और इसका सही उत्तर आएगा डी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। करीब करीब हमने 8-9 प्रश्न देख लिए हैं यहाँ पर। और 8-9 प्रश्न के अलावा इस 2024 का भी जो प्रश्न पत्र है इसमें आपके 15 प्रश्न के आसपास प्रश्न हैं। 1-2 प्रश्न आपके ऐसे हो सकते हैं जो अन्य इकाइयों से मिलान में आ गए हों। ठीक है, प्रतीकवाद के संबंध में फिर से मैं आपको यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम दिखाती हूँ। और प्रतीक, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, प्रतीक लिखा हुआ है ये। तो इसी के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि प्रतीकवाद के संबंध में जो गलत है वो गलत युग्म कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका विकल्प डी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर अनुकरण के संबंध में गलत कथन क्या है वो हमको यहाँ पर छांटना है। तो 98 प्रश्न है और 98 प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा आपका विकल्प डी, अनुकरण दृश्य वस्तु जगत की स्थूल अनुकृति है, जबकि ऐसा नहीं माना गया है। अगला देखते हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो सबको पता है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के जो भेद माने हैं वो 6 माने हैं। यहीं पर देख लेते हैं, एक हमारा बाएं हाथ में भी है, टी.एस. इलियट ने परंपरा संबंधी सिद्धांत के संबंध में किस धारणा का खंडन किया है? तो इसका जो 96 का जो सही उत्तर होगा,
यहाँ पर आयोग द्वारा, तो वो होगा आपका पहला। इस धारणा का खंडन किया है। 100 में देखिए कल्पना को कॉलरिज ने क्या माना है, तो कल्पना को कॉलरिज ने क्या माना है, ईश्वरीय शक्ति माना है। इस पे भी कई लोगों को बहुत ज्यादा आपत्ति थी, कोई कुछ मान रहा था कोई कुछ, पर आयोग ने ईश्वरीय शक्ति माना है। अब 97 का अगर हम देखें तो 97 में आपसे पूछा गया है कि जो आपका फैंटेसी के संबंध में गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन यहाँ पर आपको देखना है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प ए। ए यहाँ पर क्या है, आपका गलत कथन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है प्रश्न 101। यहाँ पर देखिए लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त के अवरोधक, इसमें भी कई लोगों को बहुत आपत्ति थी, ठीक है। तो इसमें जो आयोग ने इसका जो सही उत्तर माना था कि कौन सा नहीं है, वो उन्होंने माना था वागा नंबर को, ठीक है। अगला देखते हैं 102 का। आनंदवर्धन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, क्योंकि काव्य गुण हमारे जो पाठ्यक्रम से लगा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर आएगा विकल्प डी यानी कि 103। इस प्रकार से आप देखते हैं कि यहाँ पर आपके जो प्रश्न संख्या है वो क्या कहते हैं आपके 15 के आसपास हो चुकी है। आप पूरा पेपर एक बार देख लीजिएगा। जब हमारे 15 प्रश्न हो जाते हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक इकाई से लगभग 15 प्रश्न पूछे गए हैं, और वो 15 प्रश्न हमारे क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। तो ये आपका 150 यहाँ पर खत्म होता है प्रश्न। तो हमने इकाई 8 में 30 प्रश्नों को देखा। इकाई 8 में हमने कितने प्रश्नों को देखा, 30। अब हमारी अगली जो कड़ी में हम देखेंगे इकाई इकाई 7 में देखेंगे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल गद्य में कौन कौन से 30 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ताकि आपको ये एक लगातार आपको आपकी परीक्षा तक आपको जानकारियां मिलती रहे।